नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। सो रिसेंटली भारत ने सूर्यास्त्र को टेस्ट कर लिया। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल है, और यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो सूर्यास्त्र आर्टिलरी रॉकेट है ये कुछ ब्रह्मोस की तरह भी काम करने वाला है, क्योंकि अगर इसकी एक्यूरेसी की बात करें, जिसे हम लोग टेक्निकल शब्दों में CEP कहते हैं, मींस सर्कुलर एरर प्रोबेबल, ये 1.5 मीटर की है। आप समझ सकते हैं कि जो ब्रह्मोस है इसकी CEP जो है ये 1 मीटर की है। वहीं हमारा जो सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम है इसकी 1.5 है। इवन की इसका जो दूसरा वेरिएंट है जिसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है ये 300 किलोमीटर की है, इसकी CEP बताई जा रही है 2 मीटर की। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि इसे DRDO ने नहीं, इसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बनाया जिसका नाम है नाइब लिमिटेड। जिससे हाल ही में हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से इमरजेंसी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि आप 150 से लेकर 300 किलोमीटर की रेंज की यहाँ पर जो रॉकेट आर्टिलरी है इसे यहाँ पर बिल्ड कीजिए, और इसे एक शॉर्ट टाइम पीरियड में ही 2 वेरिएंट के जो रॉकेट आर्टिलरी है इसे यहाँ पर बिल्ड कर लिया गया है। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते शुरुआत से। सो एक्चुअली हुआ यह है कि आज से 2 दिन पहले उड़ीसा के चांदीपुर कोस्ट से सूर्यास्त्र यूनिवर्सल रॉकेट सिस्टम को सक्सेसफुली यहाँ पर टेस्ट कर लिया गया है, जिसे पुणे बेस्ड जो नाइब लिमिटेड है इन्होंने बिल्ड किया है इजराइल के एल्बिट सिस्टम के साथ में कोलैब करके। तो आपको याद हो कि आज से कुछ टाइम पहले भारत और इजराइल के बीच में गाइडेड रॉकेट के लिए, कैलिबर्स के लिए, इवन की म्यूनिशंस के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसमें इजराइल जो है भारत को फुल TOT यहाँ पर ट्रांसफर भी किया है। लेकिन देखा जाए तो सूर्यास्त्र जो है एक्चुअली ये है क्या? देखिए, पहली बात तो ये कि ये एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये मल्टी कैलिबर आर्टिलरी सिस्टम इस तरीके से भी काम कर सकता है। एक टैक्टिकल बैलिस्टिक रॉकेट लॉन्चर इस तरीके से भी ये काम कर सकता है। एक ड्रोन लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म भी है। अब प्रिसीजन बैटलफील्ड स्ट्राइक वेपन की कैपेबिलिटी यहाँ पर रखता है। मींस सूर्यास्त्र जो रॉकेट आर्टिलरी है ये कहने का तो एक लॉन्चर है, लेकिन इससे हम लोग मल्टीपल मिशंस को हम लोग यहाँ पर कंडक्ट कर सकते हैं, चाहे डीप स्ट्राइक ऑपरेशन करना हो, टेक्टिकल वॉरफेयर हो, ड्रोन डिप्लॉयमेंट हो, ऐसे केस में भी एरिया डिनाइल करना हो, या फिर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर हो। मींस सूर्यास्त्र जो है ये पावर, प्रिसीजन और वर्सेटिलिटी के मामले में काफी सटीक बैठता है। और आपको ये बता दें कि इसे भारत का दूसरा ब्रह्मोस भी कहा जा रहा है, जो ओरिजिनल ब्रह्मोस से काफी सस्ता भी रहने वाला है, क्योंकि हमारा जो ब्रह्मोस मिसाइल है जिसे रशिया और भारत दोनों ने मिलकर यहाँ पर इसे बिल्ड किया है, इसकी एक स्ट्राइक की जो कॉस्ट है ये 35 से लेकर 40 करोड़ की आती है। वहीं सूर्यास्त्र का जो एक मिसाइल का कॉस्ट है ये 2 से 3 करोड़ का है। आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मोस के कंपैरिजन में ये काफी सस्ता है। इवन अगर एक्यूरेसी की बात करें तो ब्रह्मोस की जो एक्यूरेसी है जिसे CEP कहते हैं, सर्कुलर एरर प्रोबेबल, ये 1 मीटर की है। वहीं सूर्यास्त्र की जो है 1.5 से लेकर 2 मीटर की है। जहां ब्रह्मोस का यूज हम लोग स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के लिए करते हैं, जैसे पाकिस्तान के एयरबेस को टारगेट करना है या फिर न्यूक्लियर ठिकानों को टारगेट करना है, तो ऐसे कंडीशन में जो ब्रह्मोस है हम लोग इसका यूज करते हैं। लेकिन जो सूर्यास्त्र है इसे हम लोग टेक्टिकल प्रिसीजन वॉरफेयर में यूज करेंगे। और इस सूर्यास्त्र में जो 2 वेरिएंट हैं, जिसमें वेरिएंट 1 का जो रेंज है ये 150 किलोमीटर का है, वहीं वेरिएंट 2 का जो रेंज है ये 300 किलोमीटर का है। इसकी मायने यहाँ पर यह है कि ये 4 मिनट में इजिली पाकिस्तान के अंदर जाकर टारगेट को हिट कर सकता है। वहीं जो वेरिएंट 2 है ये विदिन 8 मिनट अपने टारगेट को हिट कर सकता है। वहीं अगर इसके नेविगेशन सूट की बात करें तो इसमें INS के साथ साथ जो नाविक है इसका हमने यूज किया है, चाहे वेरिएंट 1 हो या फिर वेरिएंट 2 हो। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि अगर इसकी मोबिलिटी की बात करें तो ये शूट एंड स्कूट सिस्टम पर ये बेस्ड है। मतलब ये कि सूर्यास्त्र रॉकेट आर्टिलरी के लॉन्च करने के बाद में जो दुश्मन है सूर्यास्त्र मिसाइल सिस्टम को ट्रैक ना कर ले, इसे कहीं ना कहीं टारगेट ना कर ले, तो ये जो हमारा मिसाइल सिस्टम है ना, ये रॉकेट फायर करने के बाद में ये मूव कर जाता है, जिससे होगा ये कि जो दुश्मन है इसे हम लोग इजिली चकमा दे सकते हैं। इवन कि जो इसके 2 वेरिएंट हैं, एक 150 किलोमीटर की और दूसरा 300 किलोमीटर की, इससे भी हम लोग अपने एडवर्सरीज को कंफ्यूज कर सकते हैं। जहां हम लोग पहले 150 किलोमीटर आर्टिलरी की यूज कर रहे हैं, वहीं सडनली हम लोग इसे 300 किलोमीटर का भी कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो एडवर्सरीज है वो पूरा यहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है। खैर, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये भारत की डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी को तो बढ़ाता ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा प्राइवेट सेक्टर्स है इनके भी जो पार्टिसिपेशन है इन्हें भी यहाँ पर बढ़ाता है। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के टाइम में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को लेकर ये कहा गया कि जो डिफेंस प्रोडक्शन है इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है ये 22.56% अपनी जो शेयर है वो यहाँ पर रखता है, जबकि 2016 और 17 के टाइम में ये जो परसेंटेज था ये काफी कम था।
वहीं आज के टाइम में देखा जाए तो 462 ऐसे प्राइवेट कंपनीज हैं जिन्हें अलाउ किया गया कि आप स्पेशलाइज्ड फैक्ट्री जो है आप इसे स्टैब्लिश कीजिए। वही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक्सक्लूसिवली यहाँ पर यह कहा गया है कि जो कैपिटल मॉडर्नाइजेशन बजट है इसका 75% जो है ये हम लोग डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट यहाँ पर करने वाले हैं। और आपने देखा भी होगा कि रिसेंटली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत में जो टाटा एडवांस सिस्टम है ये एयरबस के साथ में कोलैबोरेट करके C295 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इसे यहाँ पर बिल्ड किया है। अब सवाल ये निकल के आता है कि हमारा जो लो कॉस्ट जो ब्राह्मोस है जिसे जो है तो एक्चुअली ये रॉकेट आर्टिलरी और इसे बिल्ड किया गया है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जो इसकी रेंज है ये 150 से लेकर 300 किलोमीटर की है। तो पहली बात तो यहाँ पर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हम लोग अपने डिफेंस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हम लोग इंडिजिनाइजेशन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। वहीं इंपोर्ट को कम करके आज के टाइम में भारत जो है ये डिफेंस को एक्सपोर्ट भी कर रहा है और इस मामले में आज के टाइम में हम लोग 38,000 करोड़ इतने का डिफेंस एक्सपोर्ट करते हैं। और रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा कि हमारा जो ब्राह्मोस है इसको लेकर पहली बार फिलीपींस के साथ हम लोग डील कर चुके थे और अब यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जो वियतनाम है वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो इस तरह के जो लो कॉस्ट ब्राह्मोस सिस्टम है ये हम लोग आगे आने वाले टाइम में इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। खैर आप क्या सोचते हैं इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।